गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा आज का वीडियो उन सभी लेडीज़ लोगों के लिए है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और वो जानना चाहती हैं कि ये उनके प्रेगनेंसी के लक्षण हैं या पीरियड्स आने से पहले के लक्षण हैं, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। पीरियड्स आने से पहले वाले जो लक्षण हैं और जो प्रेगनेंसी के लक्षण हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस आपको उनको अच्छे से पहचानना होगा कि वो पीरियड्स के लक्षण हैं या प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। दोस्तों, ओव्यूलेशन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में। एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब आपका पीरियड आता है, डेट आपकी आती है, तो उसका जो 14th डे ऑफ साइकिल होता है, 14वां दिन या 15वां दिन होता है, वो आपका ओव्यूलेशन का होता है। उसे ओव्यूलेशन कहते हैं क्योंकि उस दिन आपके एग निकलता है और उस अगर हस्बैंड का स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी फर्टिलाइजेशन होती है और फिर इम्प्लांटेशन होकर के प्रेगनेंसी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये जानना ज़रूरी है, किसी की साइकिल छोटी होती है, किसी की लंबी होती है। तो जिनकी छोटी साइकिल होती है उनका जो ओव्यूलेशन होता है उनका 11th to 13th डे पे हो जाता है, और जिनकी लंबी साइकिल होती है उनका 18th से 20th डे पे ओव्यूलेशन होता है। नॉर्मल साइकिल 28 से 30 डेज़ की होती है, उनका ओव्यूलेशन 14th डे या 15th डे पर हो जाता है। तो अगर आप उस समय हस्बैंड से रिलेशन बना रहे हो तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, उस समय जो सिम्टम है और जो ओव्यूलेशन के समय यानी कि मिड साइकिल यानी कि महीने का जो 14वां 15वां दिन है, उस समय जो लक्षण होते हैं वो लगभग एकदम एक जैसे होते हैं। बस आपको उसे पहचानना है और समझना है कि आपकी प्रेगनेंसी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको बहुत एहतियात करना है। कुछ ऐसी गलतियां लेडीज़ कर देती हैं जिससे उन्हें बिल्कुल बचना चाहिए। मैं डॉक्टर शैलानाज आज आपके लिए इसी बात का वीडियो बना करके लेकर आई हूँ ताकि आप चौकन्ने हो जाएं, समझदारी से अपना काम करें और गलतियां ना करें, और मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल ब्यूटी मेडिसिन एंड विमेन को आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है उस समय आपका ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है, यानी ब्रेस्ट में भारीपन, चुभन या दर्द का एहसास होता है। लेकिन ये जो एहसास है ये सिर्फ आपका 2 से 3 दिन रहेगा, यानी कि जब आपका अंडा निकलता है उस समय आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन अगर यही फीलिंग आपको आखिरी के टाइम में, यानी कि जो आपका पीरियड्स का 25 से 28 के दिन 28वां दिन है, अगर उस समय महसूस हो रहा है तो उस समय आपका इम्प्लांटेशन होने के बाद यानी प्रेगनेंसी होने के बाद आपको वो चीज़ फील होगी, तो आप समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और दूसरा जो आपका सिम्टम है वो है नोज़िया वॉमिटिंग का होना। तो नोज़िया वॉमिटिंग दोस्तों, अगर आपको थोड़ा बहुत हो रहा है 14वें दिन पे या 20वें दिन पे, 18वें दिन पे हो रहा है, तो ये आपका पीरियड्स आने का सिम्टम है, यानी पीएमएस का सिम्टम है। लेकिन अगर नोज़िया वॉमिटिंग आपको आखिरी के दिन में हो रहा है, यानी पीरियड आने से 5 दिन पहले, यानी 25 या 28th डे पर हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो बीटा HCG है वो लेवल राइज होता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज़ होता है, आपके 2 हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से आपको नोज़िया वॉमिटिंग महसूस होती है। तीसरा जो सिम्टम बताने जा रही हूँ दोस्तों, वो है आपका पेट में दर्द होना। ओव्यूलेशन के समय में, यानी कि 14वें दिन या 18वें दिन पे या 20वें दिन पे अगर आपको पीरियड में दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है, पेट फूला फूला सा हो रहा है, या हस्बैंड से रिलेशन बनाते समय आपको दर्द हो रहा है या हल्की सी ब्लीडिंग दिखाई दे रही है, तो वो ये आपका ओव्यूलेशन के समय होता है। लेकिन अगर यही चीज़ आपको महीना शुरू होने से 5 दिन पहले, यानी कि 25वें या 28वें दिन पे हो रहा है, तो जो आपको खिंचाव महसूस होगा, दर्द नहीं होगा। आपकी वहाँ की नसें हल्की सी खिंची खिंची सी महसूस होंगी, आपको दर्द नहीं होगा, दर्द आपका ख़त्म हो चुका होगा, बस आपकी जांघों में और पेड़ों में खिंचाव महसूस होगा। जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो डिस्चार्ज। दोस्तों, आपको डिस्चार्ज अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग टाइम पे, आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी मैं आपको अच्छे से एक वीडियो बना करके बताऊंगी कि कैसे आप पहचान सकते हो कि ये आपका किस तरह का डिस्चार्ज है। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ओव्यूलेशन के समय डिस्चार्ज है तो उसमें आपको हल्की सी इरिटेशन, खुजली, दर्द वगैरह, मतलब सफ़ेद सा जाएगा, उसमें चिपचिपापन या स्लाइमी सा डिस्चार्ज होगा आपको। अगर आप उसको देखोगे तो वो थोड़ा सा चिपक होगी उसमें। लेकिन अगर प्रेगनेंसी का, यानी कि 25 डेज़ या 28th डेज़ पर आपको ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। ये एक गुड साइन भी होता है आपके लिए। दोस्तों, जो दूसरा सिम्टम है वो है फ़ीवर।
यानी अगर ओव्यूलेशन के समय यानी कि आपका 18वें दिन पे या 20वें दिन पे या 21वें 22वें दिन पे आपको हल्का सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ महसूस हो रहा 1 डिग्री, तो वो 2 से 3 दिन रहेगा। उसके बाद जैसे ही आपका ओव्यूलेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो वो फीवर ख़त्म हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। लेकिन यही फीवर अगर आपको 25 दिन या 28वें दिन पे महसूस हो रहा है, पीरियड आने से, डेट आने से 4-5 दिन पहले आपको महसूस हो रहा है और वो कॉन्स्टेंटली बना हुआ है, उसमें कोई ना कमी आ रही है और आपको बदन टूटा टूटा सा महसूस होता है, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो वो आपका प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। दूसरा, आपको प्रेगनेंसी होगी तो थकान ज़्यादा होगी, नींद ज़्यादा आएगी, आलसपन ज़्यादा होगा आखिरी के टाइम में आपको पीरियड आने से 2-4 दिन पहले, यानी कि 25 डे या 28th डे पर। लेकिन अगर पीएमएस का सिम्टम है तो आपको जो 2-3 दिन के लिए ही सिर्फ आपका थकान और चेंजेस आपकी बॉडी में महसूस होगा, आपको धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन रहता है। एक जो होता है वो है मूड स्विंग। मूड स्विंग यानी अगर आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है या कभी गुस्सा आ रहा है या आप उदास हो रहे हो, तो ओव्यूलेशन के समय में भी ऐसा हो जाता है। तो उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन रहेगा, यानी कि 18 से 20-22 दिन, 18th डे या 20th डे तक, 22nd डे तक रह सकता है। लेकिन जो पीरियड के आने से यानी कि 25 डे पे या 28 डे पे मूड स्विंग हो रहा है, तो वो आपका थोड़ा सा लंबे टाइम तक खींचेगा और आप थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाओगे। क्योंकि आपका जब प्रेगनेंसी हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो बीटा HCG राइज़ करने की वजह से, यानी कि बीटा HCG और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाने की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर और शुगर है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होता है, आपका मूड चेंज होता रहता है। कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, कभी आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, कभी आपको कुछ खट्टा चटपटा तीखा खाने का मन करेगा, कभी आपको लगेगा आप कुछ भी नहीं खाओ, आप बस ऐसे ही सो जाओ। एक सिम्टम होता है आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ी। ये कब्ज़ी भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर 14th डे या 18th डे 20th डे पे हो रही है तो वो 2 से 3 दिन में अपने आप ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर यही कॉन्स्टिपेशन आपका पीरियड आने से 2-4 दिन पहले तक हो रहा और वो थोड़ा लंबे समय तक रहता है, या कई बार क्या होता है किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा 2 से 3 दिन के लिए, फिर एकदम से लूज़ मोशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, पतले पोटी आएंगे, तो वो आपका प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। दोस्तों, जब आपको फीवर या मूड स्विंग या ऐसा लगे कि आपको थकान थकान सा है, तो मेरी राय आपको ये है कि आप प्लीज़ बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए दवाई मत लीजिए। क्योंकि प्रेगनेंसी अगर हो चुकी है तो अगर आप अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ दवाई खा लेते हैं, गलती करते हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं होती। अगर ऐसा कुछ करोगे आप तो आपकी प्रेगनेंसी जो हुई है वो भी ख़राब होने का डर है। प्रेगनेंसी आपकी अबॉर्ट हो सकती है, बच्चा वहाँ जो चिपका हुआ था वो वहाँ से हिल सकता है, अपनी जगह से हट जाएगा। तो कुछ एंटीबायोटिक्स और टैबलेट्स होते हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी में बिल्कुल मना किया जाता है। तो मेरी राय ये है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको खुद ब खुद आप अपने बेस्ट ऑब्जर्वर बनो, आप अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करो, पहचानो कि ये आपका PMS का सिम्टम है या ये आपका प्रेगनेंसी का सिम्टम है। उसके बाद अपने आप डॉक्टर को कंसल्ट करो और आप उस हिसाब से दवाइयाँ लो। अपने आप खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो आप। बाकी कभी कभी क्या होता है, यूरिन सिम्टम भी पेशेंट को आते हैं, यानी कि अगर ओव्यूलेशन के समय में कभी कभी होता है कि थोड़ा सा 2-3 दिन तक पेशाब बार बार आता है और पेशाब करने जाओ तो थोड़ा सा खिंचाव दर्द होता है। लेकिन अगर यही लक्षण, यही सिम्टम आपको पीरियड्स आने से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले है, तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेगनेंसी हो चुकी है। आप अपना पूरी तरह से ख्याल रखो। आप हस्बैंड और वाइफ दोनों पहली विज़िट में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फर्स्ट विज़िट आपको हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ में जाना चाहिए। दोस्तों, मैंने सिर्फ आपके लिए ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप बेस्ट ऑब्जर्वर बनो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेस का टाइम होता है। आप पूरे साइकिल का वेट नहीं कर पाते हो क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, आप चाह रहे हो प्रेगनेंसी हो जाए आपको, तो आपके लिए एक एक दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला होता है, बहुत टेंशन वाला होता है। एक रात भी आपको कई लंबी रातों की तरह कटती है। तो मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए ये वीडियो बना के लेकर आई हूँ ताकि आप अपने आप में खुद डिफ्रेंशिएट करो कि ये PMS का सिम्टम है या प्रेगनेंसी का सिम्टम है। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को पहचान करके, देख करके, सुन करके आप अच्छे ऑब्जर्वर बन करके आप अपने आप को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो आप पीरियड के, कुछ लोग गलती करते हैं कि जैसे ही उनका पीरियड डेट आने की डेट होती है उससे 1-2 दिन बाद चेक कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको फ़ौरन नहीं चेक करना होता है। एटलीस्ट बीटा
HCG का लेवल रेज्ड हो करके यूरिन में आने में 5 to 7 डेज़ लगता है। तो यूरिन में जब बीटा HCG का लेवल बॉडी में जब बीटा HCG का लेवल रेज्ड होता है, तब यूरिन में उसके जो सिम्टम आते हैं वो 7 से 8 डेज़ में आते हैं। तो मेरी राय आप सबसे ये है कि आप एटलीस्ट 7 डेज़ का वेट करें। 7 डेज़ का वेट करने के बाद आपको डेफिनेटली वहाँ पे 2 पॉजिटिव लाइन्स आएगी। आप बिल्कुल भी मत घबराओ। अगर आपने 3rd-4th डे पे चेक किया है तो उसमें फेंटली पॉजिटिव ज़रूर आ सकता है। और दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि एकदम से चेक किया और फ़ौरन उठा करके फेंक देते हैं किट को और दवाई खा लेते हैं पीरियड लाने वाली, जो कि एक दूसरी बिगर मिस्टेक है। मैं इस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी कि आपको कब और कैसे चेक करना चाहिए, क्या तरीका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करें। मुझे कुछ कमेंट करके भी आप जानना चाहते हैं, आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल ब्यूटी मेडिसिन एंड वीमेन को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करें।